हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत लोग बिल्कुल खुश नहीं होंगे और कुछ लोगों की जीवन में खुशियां आ चुकी होंगी। ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली मैंने सोचा था, जब आंसर किया गया था मैंने सोचा था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो मेरा फेस रिवील वाला वीडियो होगा और इसी वजह से ना मैंने इतना लंबा गैप लिया था। बट एसएससी ने इस हाल छोड़ा नहीं कि मैं अपना फेस रिवील कर सकूं। ना यूट्यूब में मैं किसी को फेस दिखाने के लायक रहा हूं, ना ही मैं अपने घर पे। मैं अपना स्कोर सबको दिखाऊंगा और मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है। बट मैं ना ये एसएससी स्कैम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। पूरा यूट्यूब भरा हुआ है और मुझे ना इरिटेशन होता है अब इसके बारे में कुछ भी बोल के कि क्या हुआ है नहीं हुआ। मैं ना रियलिटी में बिलीव करता हूँ। आप लोग जो मुझसे पहले से जुड़े होंगे, मैं सच्चाई में बिलीव करता हूँ कि अब क्या, मैं ये नहीं कि जो हो गया अब क्या में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक मनोदशा में अपनी बताना चाहता हूँ। जब हमारा मेंस का पेपर था और मेंस में जब हम लोग मॉक वगैरह दे रहे थे, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने स्कोर को एक एक नंबर करके बढ़ाया था। 5 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके स्कोर बढ़ता था, कभी कभी डिप भी हो जाता था। एक एक नंबर कैसे बढ़ाया जाता है, उन बैन स्टोक एसएससी वालों को पता नहीं है कि वो एक एक नंबर कैसे बढ़ता है। उनको कुछ नहीं पता है। ना उसके बाप ने कभी ये वाला एग्ज़ाम दिया था, ना उसकी माताश्री ने ये वाला एग्ज़ाम दिया था। बच्चों को तो वो मारना पसंद करेंगे पर एसएससी के एग्ज़ाम में देने का बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो इसी को ना कचरा बना चुके हैं। कुछ भी मैं बोलूँ उससे, मतलब मैं इस तरह के लैंग्वेज जनरली यूज नहीं करता हूँ, बट प्यार ही है ना एसएससी से इतना, तो मतलब निकल ही जाता है। मैं आपको एक सीन बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं ना मेंस की तैयारी कर रहा था और मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों की शादी हो रही थी और वो अच्छे अच्छे कपड़े या सब कुछ ले रहे थे। मैं ये सोच रहा था यार कि मुझे उसने इनवाइट किया है और मुझे उसमें जाने का तो बहुत मेरा मन था, बट मैं नहीं इसलिए गया क्योंकि मेरे पास ना कुछ नया नहीं था उन लोगों को बोलने के लिए। 4 साल से मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा जाके अभी, कहाँ मैं अभी भी तैयारी ही कर रहा हूँ। तो मैं नहीं गया, बट एक मन में सेटिस्फेक्शन था कि इस बार मैं जिस तरीके की मेहनत कर रहा हूँ, इस बार ना फेस करने के लायक मुझे एसएससी ज़रूर बना देगा और मेरा मेहनत रंग लाएगा। रंग लाया भी। आंसर की आने के बाद मेरा इतना अच्छा स्कोर रहा, आप सबको पता है, जो पहले से जुड़े हुए होंगे सब जानते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने भी सपने देखने लगा था, मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ और ऐसा लगा कि ये जो कुछ बुरा हुआ है ना, उसके बाद जो अब जो है ना लाइफ एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। मैं सच बताता हूँ, लाइफ के इन 2 सालों में मैंने वो सब कुछ फेस कर लिया, वो सब कुछ एहसास कर लिया जो मरने के लिए काफ़ी है। लिटरल मैं बता रहा हूँ, वो जो मरने के लिए काफ़ी है, मैंने वो सब एहसास कर लिया। बट एक उम्मीद थी कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं फिर से अपना ज़िंदगी रीस्टार्ट करूँगा। बट आपको सब कुछ पता है कि कैसे क्या हुआ है। अब यहाँ पे ये बात आता है क्या कि करना क्या है। मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, ना ही मेरा मन कर रहा है पढ़ने का। मैं 4-5 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ मैं पढ़ने का, बट मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर एसएससी छोड़ ही देता हूँ या एसएससी को साइड करके कुछ और ही करता हूँ, मैं क्या कर लूँगा। मैं लिटरली मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ पता कुछ समझ नहीं आता है। मैं क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा क्या करूँगा। मैं किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं पढ़ाने जाता हूँ, मैं उसको कैसे मोटिवेट करूँ कि भाई तुम मेहनत करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा। एसएससी ने सिर्फ इस बार लोगों को बाहर नहीं किया है, बल्कि मेहनत पे जिनको विश्वास था वो विश्वास भी ख़त्म कर दिया है। ये सब कुछ मैं अभी तो फिर भी ठीक हूँ कि मैं अभी बोल पा रहा हूँ और मेरी बातें, मेरी आवाज़ लड़खड़ा नहीं रही है। आज से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं बोल भी नहीं पाता था कि कैसे क्या बोलूँ, कैसे मैं आप लोगों को फेस करूँ। बहरहाल रियलिटी तो ये है कि
एसएससी या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एग्ज़ाम लेती है वो इनसेंसिटिव हो चुकी है। उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो क्या कर रही है, ना ही उनको ये पता है कि वो कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, ये कुछ नहीं पता है। हाँ, उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि जिनका हो गया है भगवान उनको और भी तरक्की दे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। वो जिनका स्कोर कम है और इनका हो गया है वो आस भी लगाए नहीं बैठे थे कि उनका होगा, बट क्या कर सकते हैं, किस्मत भगवान के घर से लोग लेके आते हैं और किस्मत का उनको फ़ायदा मिल रहा है। खुश होना चाहिए हम लोगों को कि हाँ चलो भाई किसी का लाइफ तो अच्छा हो गया। अब यहाँ पे एक बात आता है कि बहुत लोग बोल रहे हैं क्विट कर देते हैं एसएससी को। मैं ये चलो क्विट करने वाले बात से पहले मैं आपको ना अपना स्कोर दिखाता हूँ। देखो आप, ये मेरा प्री का स्कोर है, जैसा कि आप लोगों को पता था ये मेरा प्री का स्कोर है, ये मेरा मेंस का स्कोर है। मेरे रीजनिंग में 82 मार्क्स थे, सॉरी हाँ 82 मार्क्स थे और वो इतना रह गया है। रॉ स्कोर इतना और इसको इतना घटा दिया गया है। क्या हुआ है नॉर्मलाइजेशन में, क्या हुआ, मैं उस सब पे बिल्कुल नहीं बात करूँगा, मुझे खुद इरिटेशन होता है उस पर बात करके। ये मेरा इंग्लिश का फुल स्कोर था, आप लोगों को पता है। ये जनरल अवेयरनेस में मेरे कुछ मार्क्स बढ़े हैं। और ये टोटल एसएससी ने 10 क्वेश्चंस को बोनस दिया है और एसएससी ने एक क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है 20 तारीख के शिफ्ट में। मेरे वो जो 10 क्वेश्चंस जो थे वो पहले से ही 7 सही थे और जो आंसर एसएससी ने चेंज किया है वो मेरा पहले सही था, अब जाके गलत हो गया है। 3 का जो बोनस मिला, जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था उसका मुझे वो बोनस मिल गया। और बाकी सब तो वैसा ही, 7 क्वेश्चन तो वैसे ही थे जो मेरा पहले भी सही था, ये हुआ। तो मुझे ऐसा कुछ 3 क्वेश्चन मतलब 12, उधर एक नेगेटिव हुआ तो 11 नंबर का फ़ायदा मिला और अप्रॉक्सीमेटली मेरे 334 मार्क्स बने होंगे, जो नॉर्मलाइजेशन में घटा के ये जो दायरा है उससे बाहर कर दिया गया है। अब मैं ना एक आपको बात बताता हूँ, मुझे मोटिवेशन किस बात से मिल रहा है, इस बात को समझो। मैंने अपने बल पे, अपने मेहनत के बल पे ये तो एश्योर कर लिया था कि मुझे इस बार जॉब मिलेगा 100%। बट क्या था ना, मेरे कृष्णा को, मेरे भगवान को, मेरे भगवान श्री कृष्ण को था कि नहीं बेटा, ये अभी अभी कहाँ, ऐसे कैसे तुम खुश हो जाओगे। तो उन्होंने मुझे हराने के लिए इतनी सारी साजिश की कि तुमको हराने के लिए ना मैं ऐसा सब का सारा कांड कर दूंगा कि तुम हार जाओ। लेकिन भगवान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरा अटेम्प्ट बाकी है, मैं तब तक देता रहूँगा। देखता हूँ मुझे आप कब तक हरा सकते हो। क्योंकि मुझे एक ना, ये एसएससी के जॉब से ज़्यादा ना ये मुझे अब ईगो पे लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम मुझे कैसे हरा सकता है। वैसे भी मेरे लाइफ में मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है कि मैं एसएससी के अलावा कुछ और कर सकूँ। ना मेरे पास चॉइस है, ना ही मैं कुछ और एक्स्ट्रा करने जाऊँगा जो मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे आप टीचिंग करो, आप ये करो। भाई मैं किस हिसाब से किसी को मोटिवेट करूँ कि तुम मेहनत करोगे तुम्हें बल मिल जाएगा। उस चीज़ के लिए मुझे पहले खुद हासिल करना पड़ेगा कि मैं मेहनत करके अपनी किस्मत को भी हरा सकता हूँ। पहले मुझे खुद हासिल करना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एसएससी के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। वो चाहे जितना ही अनजस्टिस करे, मुझे देना ही पड़ेगा ये नेक्स्ट अटैम्प्ट। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, कुछ लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे। मेरे लिए ना मरना आसान है अभी रिस्पेक्ट टू लर्ने से, और मैंने लर्ने को चुना है। आपको क्विट करना है, बिल्कुल शौक से कीजिए। याद रखिएगा आप हार चुके हैं। किसी को क्या मुंह दिखाइएगा कि थोड़ा सा किस्मत का फंडा आया, थोड़ा सा ये लफड़ा हुआ और मैं हार गया। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि हो सकता है कि एसएससी अगले बार भी अपना कुछ ठीक ना करे। ट्रू, हो सकता है। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसके साथ जाइए। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहले यूट्यूब बंद कीजिए और अपना सारा काम करना स्टार्ट कीजिए। कि याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कहूँगा, सफल होना आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है। और मैंने तो अपने आप को इसी बात से मोटिवेट कर लिया है कि मैं हारूंगा तो नहीं, इन सिस्टम से, भगवान से, अपनी किस्मत से हारूंगा नहीं। मर जाऊंगा पर हारूंगा नहीं। मेरी बातें बहुत लोगों को बहुत अजीब और हाइपोथेटिकल लगी होगी, लेकिन एक दिन आप मेरी इस बात को एहसास करेंगे।
एक दिन आपको ये बात एहसास होगा। जिनको लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई तुम क्या कर सकते हो? कौन सा जगह आसान है? एक बुक है कर्म योगी, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ये दुनिया कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। आप यहाँ हार रहे हो, बताओ कहाँ आपको सक्सेस मिलेगा? यहाँ पे आप एसएससी को दोष दे दो, यहाँ आप हाँ गलती 100% एसएससी की है। मैंने इसीलिए बोला मैं उस स्कैम पे बात ही नहीं करूँगा क्योंकि उससे मुझे खुद इरिटेशन होता है। बट ये बताओ कि कौन सा ऐसा प्लेस है जो आसान है? जीना है तो लड़ना पड़ेगा, मरना बहुत आसान है। आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत एक बार ख़त्म करो और सब खेल ख़त्म। यहाँ तो योद्धा वाला काम होगा जब आप जी पाओगे। मैंने तो सोच लिया है। जब भी मुझे अभी भी मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है और हो सकता है कि मैं इस वीडियो के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दूं। बट मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, इस लाइन को याद रखिएगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और जब तक जिंदा हूँ तब तक लड़ता ही रहूँगा। आगे आप लोगों का मन, क्विट करना है क्विट कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन है क्विट कर सकते हैं, मैं क्विट नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच।